नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपना कोई भी ट्रेड नहीं हुआ भाई। मार्केट ने आज ऐसा कोई ट्रेड दिया भी नहीं भाई। और आज आपको पता ही है भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी और ये एक्सपायरी वाले दिन तो भाई वैसे ही बड़े गंदे होते हैं भाई। मोस्टली ऐसा होता है भाई। देखो, ये एक्सपायरी वाले दिन की मैनिपुलेशंस वगैरह भी ज्यादा एक्सपायरी वाले दिन होती हैं। बेवजह के मतलब स्पाइक्स भी आते हैं। अब एकदम अपसाइड का मुंह आ जाएगा, डाउन साइड का मुंह आ जाएगा। कभी प्रीमियम्स इतने जबरदस्त भाग जाते हैं कि एकदम से डबल ट्रिपल हो जाते हैं भाई। और कभी ऐसा हो जाता है जैसे आज था, कल भी ऐसे ही हो रहा था कि मतलब पुट साइड में मार्केट डाउन भी आ रही थी बट प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे भाई। तो देखो, ऐसे दिन जब आपको समझ आ जाए कि भाई इस टाइप के दिन है, तो उस दिन जरूरी नहीं है भाई ट्रेड करना। देखो, आपको एक ट्रेडर का काम यही नहीं है कि पूरा दिन आप ट्रेड करो। एक भाई ने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि लगता है आज का दिन कैपिटल बचाने का दिन है। और ये बात मैं बार बार बोलता हूं भाई। एक ट्रेडर जो है ना, वो आप एक स्मार्ट ट्रेडर बनो। यूं नहीं है कि भाई सुबह नींद से उठे, मुंह धोया और लैपटॉप या अपना सिस्टम जो भी ओपन किया और बस आज तो दिन में 2-4 ट्रेड मारने ही है भाई। जो रिजल्ट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, आपको ट्रेडिंग में हमेशा ये देखना है कि कहां से, किस लेवल से आपको एग्रेसिवली ट्रेड करना है, कहां से आपको बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं। मार्केट एकदम जहां से मूव स्टार्ट होता है वहां से कहां आप मेन ट्रेंड की साइड घुस सकते हो भाई। तो ऐसे दिन आपको पहचानने पड़ेंगे। आपको चार्ट पे टाइम बिताना पड़ेगा। डेली का मैं बोलता हूं भाई, आधे घंटा दिया करो चार्ट पे। प्लानिंग किया करो कि यहां पे अगर कल मार्केट इसके लेवल के अपसाइड जाएगी तो मैं किस टाइप से प्ले करूंगा, इसके नीचे जाएगी तो किस टाइप से प्ले करूंगा, अगर लेवल्स के इनके बीच में रहेगी तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे साइड बैठना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। सारी चीजें प्लानिंग किया करो भाई। अगर आप प्री प्लानिंग करके रखोगे, और ये चीजें अभी देखो, ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी चीज है कि आपने गए कॉल पुट लगाई, बाई सेल किया, ये नहीं है भाई। बहुत ही मतलब सोचोगे अगर आप तो एक बड़ा सब्जेक्ट है ये भी। इसमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेटजी आपको अपने माइंड में बना के रखनी होंगी। स्ट्रेटजी ये नहीं कि कॉल सेल कर दी, पुट सेल कर दी। स्ट्रेटजी इन द सेंस कि भाई कब आपको एग्रेसिवली प्ले करना है और कब आपको डिफेंस करना है और कब आपको बाहर रहना है, कब आपको कुछ नहीं करना, साइड बैठ जाओ चुपचाप। जैसे आज का दिन था भाई, आज मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था निफ्टी, सेंसेक्स में आज देख रहा था, निफ्टी में भी बड़ी जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी 9:15 की, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी भाई। और सेंसेक्स में तो शायद 300 पॉइंट से ज्यादा, 300 पॉइंट से ज्यादा की एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन चुकी थी भाई। और उसके बाद जब मैं देख रहा था पुट साइड में, तो प्रीमियम्स हो ही नहीं रहे थे, मार्केट के हिल ही नहीं रहे थे। और जैसे ही कोई अगेंस्ट एक कैंडल आती थी, एकदम से अजीब ही तरीके से स्पाइक आ रहे थे भाई। तो ऐसे दिन ना मैंने सोच लिया था कि मान लो मेरा आज का ट्रेड मिस भी हो जाएगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जिस लेवल पे मार्केट थी, जिस टाइप से पहली 5 मिनट की कैंडल बन चुकी थी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मार्केट में। मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा ट्रेड लूंगा तो मैं उसमें शांति से बैठ पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने ट्रेड ले भी लिया तो मैं जल्दी से निकल के भागने की जल्दी होती। मुझे नहीं पता कब मार्केट रिवर्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अपनी प्लानिंग क्या थी, अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, जब डे लो ब्रेक होगा। क्योंकि मार्केट टॉप पे जाती जा रही है भाई, नियर बाई रेजिस्टेंस जाती जा रही है। वहां से जैसे ही लो ब्रेक होगा तब एकदम से मार्केट आएगी टक 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 डाउन साइड के लिए। बट जब तक वो लो ब्रेक नहीं हुआ है तो अपने को नहीं पता है अभी मार्केट इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगी या थोड़ा और अपसाइड जाएगी। तो भाई कंफ्यूजन है, जहां कंफ्यूजन हो दूर हो। और अब तो यार करने के लिए बड़ी चीजें हैं। हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ ऐसे चीजें भी बताऊं कि जिससे आप कभी ऐसा दिन आए तो आपके पास इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। कर रहा हूं भाई मैं, कई चीजों की मेरे पास चल रही है, बैक टेस्टिंग वगैरह चल रही है, तो उसमें मैं काफी हद तक मतलब 70-80% तक सक्सेसफुल हो चुका हूं। बट थोड़ा सा रिफाइन करना चीजों को और बचा हुआ है कि कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, कैसे इंट्राडे पकड़ने हैं, कैसे थोड़ा सा स्विंग के लिए कुछ दिन के लिए 8-10% टाइप के स्टॉक्स पकड़ने हैं। इस टाइप से कुछ उनमें है कुछ एक चीजें मतलब जो चल रही है, मेरा भी ट्रायल चल रहा है उन पे छोटा छोटा करके। जैसे आज का दिन था, आज मैंने नहीं किया, तो मैं जो अपना ट्रायल चल रहा है उसी बेस पे मैंने आज इक्विटी में, स्टॉक्स में जैसे किया, इंट्राडे बाई वगैरह किया और ठीक ठाक रहा वहां। अच्छा 2-3 ट्रेड मैंने लिए, सही रहे, वो बढ़िया रहे। तो इस टाइप से चीजें हैं। फिर क्रिप्टो है जैसे अपने पास देखने के लिए भाई, लीगल चीज है तो वहां से भी मैं देखता रहता हूँ। कल इथेरियम का देखो, मैं आपको कल की जो वीडियो बताई थी आप चेक करो जाके, जो लोग करते हैं क्रिप्टो भाई, बहुत जबरदस्त मूव आया। जो हमने डिसाइड किया था वही का वही मूव आया। यूएस ऑयल में मैंने जो चीजें आपको बताई थी कि यहां से अब सेल का ही देखना चाहिए, बाइंग साइड नहीं जाएंगे, वहां से देखो बहुत अच्छा खासा फॉल आया है। तो चीजें हैं करने के लिए, काफी है भाई चीजें।
कोई बात नहीं, चलते हैं अब। चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, अपना जो ओरिजिनल चैनल है अपना यूट्यूब भाई सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में भी शायद 4th को ब्लॉक हुआ था, 1 वीक के लिए हुआ था। आज 11 तारीख है, शायद शाम तक या कल तक वो ओपन हो जाए। कल की वीडियो में भी उसी पे आए भाई। अब ये अगर किसी को नॉलेज हो, किसी को पता हो कि क्या करें हम क्योंकि कंटेंट तो देखो कुछ है नहीं, प्योर एजुकेशनल चीज है भाई, प्योर लर्निंग के लिए चीज है। कुछ भी मैं ना टिप देता हूँ भाई, ना मेरा कोई पेड चैनल है, कोई पेड कोर्स है, कुछ नहीं है भाई। ना मैं किसी को ये कहता ये बाई कर लो सेल कर लो, मैं तो सारी चीजें इस पे समझाता हूँ चार्ट पे भाई। मेन तो सारा ही साइकोलॉजी पार्ट है अपनी वीडियो तो भाई, साथ में प्राइस एक्शन। तो फिर भी पता नहीं क्यों स्ट्राइक आ रही है। किसी को है अगर इस चीज की भाई नॉलेज तो बताना, क्योंकि मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूँ इन चीजों पे, ना ज्यादा मैं किसी से फालतू इंटरेक्शन होती मेरी ना कुछ हो। तो अगर किसी को है तो बताना क्या कर सकते हैं। एक आधा चीज है जैसे डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हैं, ठीक है डिस्क्लेमर कर देंगे, बट और भी कोई चीज हो तो बताना भाई। चलो देखो एनालिसिस देखते हैं एक बार। भाई एक बात बताओ, कल का अपना सिंपल एनालिसिस क्या था कि भाई मार्केट जो है देखो, ये हाई लगा था, फिर ये नीचे गई, फिर लोअर हाई लगा, तो इसके पास मार्केट है, ऊपर में फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक न्यूट्रल टाइप एक हैमर टाइप कैंडल बनी है भाई। तो अगर मार्केट यहाँ इसके हाई से अपसाइड जाएगी तो हो सकता है इसके पास रिटेस्ट करने चली जाए भाई, ठीक है। तो इतना बाइंग साइड में मैं कहता हूं कि अभी बचा हुआ है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का स्कोप। डाउन साइड का जो इसका था 24,900 भाई, ये ब्रेक होगा तो जो बायर्स के जो स्टॉप लॉस हैं, बायर्स क्या करते हैं भाई, जैसे मार्केट अपसाइड अपसाइड जाती जा रही है भाई, तो अपने डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते जाते हैं और भाई स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं और अपसाइड जाती जाएगी मार्केट। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, एक तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, दूसरा सेलर्स यहां और एग्रेसिवली पोजीशन बनाएंगे कि बिल्कुल टॉप पे मार्केट मिल रही है भाई, तो धड़ 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 मार्केट अच्छी खासी नीचे आ सकती है, बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाएगा। बट अगर मार्केट इसके नीचे बीच में रह जाए, इसके बीच में मार्केट रह जाए, तो आप क्या करोगे, फिर तो फंस गए। कल यही तो बात हुई थी कि भाई बाइंग साइड जाने का कुछ है नहीं, यहाँ टॉप से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे। बट होता क्या है, मार्केट नीचे से खुल के ऊपर चली गई, और जब नीचे से खुल के वो अपसाइड चली गई, तो अपसाइड से अगर डाउन साइड वापिस आएगी, तो पहले तो आज का लो है वही खुद सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये कल का लो है ये सपोर्ट का काम करेगा। और पहली कैंडल जब इतनी बड़ी बन जाए तो उसमें क्या तो मुंह मिलेगा क्या नहीं मिलेगा भाई। 300 पॉइंट की सेंसेक्स में पहली कैंडल देखो। अच्छा, आज जो न्यूज आई है भाई कि वीकली एक्सपायरी बंद करने के लिए जो बात चल रही है सेबी की ओर से, तो देखो भाई जो लोग ये एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, जो स्ट्रेटजी वगैरह करते हैं भाई, उनके लिए तो है बुरी खबर, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि भाई जिनको स्ट्रेटजी वगैरह करनी है उनके लिए इजी रह जाती है एक्सपायरी, वो तो चाहते हैं हर दिन एक्सपायरी हो। हमारे जैसे जो है जिनका काम एक्सपायरी वगैरह देखना है ही नहीं, हम ये कभी वेट ही नहीं करते कि ये कोई चीज जीरो हो जाएगी, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तो अपना सेटअप दिखा, वो कहीं भी दिखी हो सेटअप, प्राइस एक्शन दिखा, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया, चाहे बस। तो अपने लिए ठीक है भाई। उसमें एक चीज ये है कि हाँ शायद सेलिंग साइड के में मार्जिन बढ़ जाएंगे भाई, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई हो जाएंगे, तो कोई नहीं, फिर बाइंग भी कर सकते हैं भाई, अपने सेटअप ऐसा इसमें बाइंग भी चलेगी। बस ये चीज ना हो, एक तो प्रीमियम कभी भी 1 मिनट में एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाते हैं भाई, एकदम से इतनी डिप आ जाती है बिना बात की, एकदम से डबल ट्रिपल होने स्टार्ट हो जाते हैं भाई। तो ये मैनिपुलेशन जो है ना, ये नहीं चाहिए भाई। तो अपने लिए तो वैसे अच्छी बात है, बट देखते हैं जो भी होगा, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं है। जो भी होगा यार, जो भी होगा, अगर आपको ये चीजें आती हैं, ट्रेड करना आता है, तो जो भी हो कर लोगे, ये पक्की बात है। देखो एक बार इसको देखते हैं। आज पहली जो 5 मिनट की कैंडल थी, ये देखो भाई 315 पॉइंट की कैंडल है भाई, और अगर आप ये टोटल हाई देखोगे, ये देखो 360 365 पॉइंट, ये थर्ड कैंडल में ही 9:25 हुई, यहां तक 365 पॉइंट्स का अपसाइड मूव आ चुका है भाई। क्या बच गया भाई, पहली ही कैंडल 315 पॉइंट, बताओ क्या बच गया। ये हाई है भाई, क्या ट्रेड लोगे भाई। अब एक ही था भाई, यहां से कोई यूं करके लो करके ब्रेक हो जाता, रिटेस्ट पे ट्रेड मिल जाता, यहां तक के लिए कोई ट्रेड ले लेते, वो मिला नहीं। पुट साइड के प्रीमियम्स इतने बकवास चल रहे थे भाई, और सेलिंग में एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन और ज्यादा मांगने लग जाता है। तो आई थिंक भाई मोस्टली लोग सेलिंग करते नहीं है, बाइंग करते हैं, तो बायर्स के लिए कुछ था नहीं। तो इससे अच्छा था भाई दूर रहो मार्केट में, सिंपल सी बात थी। जब मार्केट इतना अपसाइड जाके और यूं 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 नीचे आने लग जाए ना, मतलब यूं गई थी फिर ये यूं 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 नीचे आने लग जाएगी, ठीक है। अब ये या तो यहीं पे रुक के इसको डाउन साइड ब्रेक कर देती, जगह छोड़ती घोड़े को चलने के लिए, तब तो कुछ होता। ये पहले ही धीरे 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 यूं आ गई तो कुछ नहीं बचेगा फिर भाई।
फिर ये अपसाइड जाएगी, फिर इसके पास आएगी, तब तक घोड़ा वैसे थक लेगा, फिर ये ब्रेक नहीं होगा, फिर घोड़ा यहाँ से अपसाइड चला जाएगा, यही चलेगा फिर। तो फिर कुछ नहीं है। अगर ये यहीं पे होल्ड करके रेंज बना के ब्रेक डाउन करती, या हाई लगा के बस यहीं से वापस लोअर हाई और इस स्पॉट को यहाँ से ब्रेक करती, तो कुछ मिलता भाई। जब ये ऑलरेडी यूं नीचे फिर स्लिप कर करके धीरे 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 यूं जाके यूं 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 करती आ रही है, कुछ नहीं बचेगा भाई करने के लिए। तो ऐसे दिन अपना दूर रहो, सबसे अच्छी बात यही है भाई, फालतू में स्टॉप लॉस मत दो। देखो क्या था, कुछ नहीं था करने के लिए, तो दूर था भाई, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं किया आज मैंने। अब चलो एक बार देखो बैंक निफ्टी में भी देखो क्या था, यही सब बैंक निफ्टी में हो रहा था भाई। अब चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई आपका क्रिप्टो का। देखो क्रिप्टो में कल भी क्या डिस्कशन हुआ था अपना कि भाई ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई बड़ा मूव मिलेगा, यहाँ नीचे सपोर्ट है, इस कैंडल के नीचे कोई आपको सेलिंग साइड का मिलेगा, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जा रही है, तो भाई इस टाइप से सेटअप पकड़ते रहो, हायर लोज पकड़ते रहो, इसके पास से अपसाइड जाके आपको अपसाइड से आप सिंपल ये सेटअप पकड़ो भाई। तो इसके बीच में आपको यही करना है जब तक मार्केट इसके ऊपर या नीचे नहीं निकली है भाई। और कल क्या हुआ देखो, कल ये अपसाइड गई, ये मूव मैंने पकड़ा, जब इसने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करवाई तो डाउन साइड का मूव मैंने पकड़ा भाई। दोनों साइड के ट्रेड लिए कल, बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ भाई, बहुत अच्छा मूव कैप्चर किए भाई। अच्छा आज का क्या है भाई, देखो आज मेरे से मूव मिस हो गया, एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं और इसलिए आज मेरे से अपसाइड का ट्रेड था वो पूरा मिस हो गया भाई। बट कोई नहीं, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ट्रेड लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, बाइंग साइड का तो काफी जा चुका है, यहाँ से बाइंग साइड तो एक ही है भाई, ये जो हाई लगा है इसके पास होल्ड करके अप साइड जाता है तो 20-30 पॉइंट और अप साइड बचा हुआ है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग ऊपर रेजिस्टेंस है भाई। तो अगर यहाँ से हाई लोअर हाई ये ब्रेक होता है और वापस रीटेस्ट पे अगर कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है तो ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड फिर से ले सकते हैं। अब आ जाओ अपना यहाँ देखो भाई, यहाँ भाई देखो ये नेक्स्ट स्पोर्ट ये है भाई, ये नेक्स्ट स्पोर्ट का काम करेगा। यहां से अभी कुछ ऐसा बाइंग का दिखाई नहीं दे रहा भाई। बाइंग अगर यहाँ नीचे आके ये जो लो लगा था हायर लो, इसको डिफेंड करते हुए मार्केट यहाँ कोई हायर लो लगाए वापस, तब ट्रेड बनेगा। अदरवाइज कोई छोटा मोटा सेलिंग का ट्रेड लो तो भाई इस बेस पे लेना कि ये स्पोर्ट ब्रेक करे मार्केट, हाई लोअर हाई, और अगर ये ब्रेक होके मार्केट यूं चल रही है तो फिर ये लोअर हाई पकड़ते रहो, छोटे छोटे ट्रेड लेते रहो, ज्यादा बड़ा नहीं, बाइंग को भी अवॉइड करके चलो। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ इसके आसपास से मार्केट में सेलिंग आई, अभी अपसाइड जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके नीचे आपको हाई लोअर हाई सेलिंग साइड का सेटअप मिले तो आप यहाँ से सिंपल सेल ऑन राइज करो भाई। ये हो सकता है एंट्री देने जा रही हो, जब तक इसका हाई नहीं निकला है सेल ऑन राइज करो, लेके बैठो आराम से यहाँ तक के लिए। यहाँ मैंने आपको कल क्लियर सी बात बताई थी भाई यूएस ऑयल में कि देखो बाइंग साइड नहीं जाएंगे, यहाँ से सिंपल इतना बड़ा फॉल के बाद एक पुल बैक है, बाइंग साइड नहीं जाएंगे, यहाँ सेल ऑन राइज करो सिंपल, आज भी वही है भाई। अब चलो भाई देखो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कल के लिए। देखो ध्यान से चीजें समझना भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे मार्केट है, ये लेवल है 25,150 निफ्टी का भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ऑलरेडी घोड़ा काफी अपसाइड आ चुका है, इसकी पावर वैसे ही बाइंग साइड में कम हो चुकी है, क्योंकि जिन बायर्स ने मान लो यहाँ से पोजिशनल ट्रेड बना के बैठे होंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहां से कोई फ्रेश पोजीशन बाइंग के बनाए, बिल्कुल भी नहीं, नंबर वन चीज। दूसरी चीज, इसने पोजीशन बना रखे हो क्या करे, डे लो का स्टॉप लॉस रखो भाई, डे लो ब्रेक होता है एग्जिट करो। अब मैं आपको कह रहा हूं डे लो ब्रेक होता है तो एग्जिट करो बायर्स को, तो सेलर्स को क्या करना चाहिए, जब डे लो ब्रेक होगा तो आपको सेलिंग साइड में ऐड होना चाहिए। तो मतलब आपको पोजीशन सेलर्स को कहां पे ट्रेड मिलेगा, जब डे लो के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक कर देगी तो बायर्स तो अपना स्टॉप लॉस लेंगे, सेलर्स के लिए मार्केट ओपन हो जाएगी, सिंपल लोअर हाई पकड़ो भाई, एक चीज। दूसरी, सेलर्स को कहां से ट्रेड मिल सकता है, इसके पास से मिल सकता है भाई। उसके लिए क्या करना होगा, मार्केट को 2 दिन का हाई 25,000 20 40 ये जो भी है इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके अगर मार्केट वापस रीटेस्ट पे आपको हायर लो देती है तब आप सिंपल हायर लो पकड़ के और इसके आसपास तक का यहाँ ट्रेड लो। इसको अपने टारगेट को पॉइंट बेस रखना कि भाई 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 30 ले लिए, 40 ले लिए, 20 का है तो 40 ले लिए, 50 ले लिए, ऐसे ये मत सोचना बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं तक जाओ, नंबर वन चीज। फिर इसके पास जाके मार्केट एक हाई लगाए, लोअर हाई,
सिंपल यहाँ लोअर हाई, इस लास्ट सपोर्ट को ब्रेक होने देना भाई, ब्रेक होके रीटेस्ट पे सिंपल फिर आपको ये लोअर हाई वाला सेटअप पकड़ना है भाई। तो सेलर्स को या तो यहां से अच्छा ट्रेड मिलेगा या डे लो ब्रेक होगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, ये सेलर्स के लिए है भाई। बायर्स के लिए सिंपल यहां डे हाई 2 दिन का ब्रेक होता है तो छोटा ट्रेड लेना, ज्यादा एग्रेसिव नहीं, हायर लो पकड़ते जाना, यही है बायर्स के लिए। इसके अंदर का ट्रेड बाइंग साइड नहीं जाना, सिंपल अवॉइड करके चलो, सेलिंग बाइंग कुछ भी अवॉइड करके चलो। तो ऐसे क्लियर रहोगे तब भी बड़ा ट्रेड पकड़ पाओगे भाई। और अंदर अंदर में छोटा छोटा स्टॉप लॉस खाते रहे तो अब ये बड़ा ट्रेड कभी आएगा, हो सकता है बड़ा ट्रेड कल आ जाए, हो सकता है बड़ा ट्रेड मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, कभी भी आए। तब तक आप अगर स्टॉप लॉस खाते रहे तो आपकी ये साइकोलॉजी बनेगी नहीं। तो हाइयर टाइम फ्रेम को ध्यान रखो, क्योंकि क्रूशियल लेवल पे मार्केट है। जैसे यहां थी मार्केट, ठीक है, यहां जिसने ये ट्रेड पकड़ लिया लेके भी बैठ गया होगा, क्या बड़ा ट्रेड मिला है। तो ऐसे ही ट्राई करो भाई, ऐसे ट्राई करो। जब आप बड़े ट्रेड पकड़ने लग जाओगे तब आपको चीजें बहुत इजी लगने लग जाएंगी ऑप्शंस में, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे होगे, 20-30 पॉइंट का टारगेट ले रहे होगे, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आपको बड़ा मतलब कंफ्यूजन सा होगा। आप टॉप पे चीजों को पकड़ो। अब यहाँ रेजिस्टेंस के पास मार्केट, अगर सेलिंग साइड का सेटअप बना के मार्केट यहां से निकलती है तो समझो 500-400 पॉइंट मार्केट इजीली दे देगी। लेके बैठो, पोजिशनल ट्रेड लो यार, तब पुट बाई करके देखो अब पुट क्या कमाल करेगी, फिर आपका कैसे वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगी। यहां जब, अच्छा एक चीज और बताता हूं, ये जो है ना कि बात की भाई पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, ये हो रहा था, और ये सारी चीजें कहां होती हैं, आपको एक चीज और बता देता हूं। सारी चीजें कहां होती हैं, ये वहां होंगी जहां पे मार्केट खुद ही फंसी होगी। अब यहां मार्केट खुद ही फंसी हुई है तो यहां पे ये चीजें होंगी, आप कभी भी देख लेना। अच्छा कभी भी और बताता हूं आपको, न्यूज वगैरह जो आती है ना, जैसे अब मार्केट यहां से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है, मार्केट को गिरना हो, तो अब देखना कोई ना कोई बैड न्यूज यहां से आ जाती है, बहाना बन जाता है फिर वो गिरने का। जब मार्केट यहां कभी नीचे गई होगी और मार्केट को अपसाइड जाना ही है, प्राइस एक्शन भी बना हुआ है, तो कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी, ये होता है। तो ये चीज ध्यान रखो, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए बड़ा टारगेट, बड़ा ट्रेड लेने की सोचो। यहां पे क्या है भाई, यहां पे 82,200 के आसपास तक मार्केट के पास स्कोप है। अगर ये 2 दिन का हाई मार्केट ब्रेक करके रीटेस्ट पे आपको बाइंग साइड का सेटअप मिले तो इस टाइप से चलते जाओ भाई, ये इस टाइप का ट्रेड आपको लेना है फिर, सिंपल। और अगर डे लो ब्रेक होगा तो फिर एक बड़ा ट्रेड मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकती है, जो निफ्टी में बताया भाई। यहां प्रॉफिट बुकिंग जोन है, हाई लोअर हाई लास्ट स्पॉट ब्रेक हो गए मार्केट में, ये स्ट्रक्चर पकड़ो भाई। बैंक निफ्टी, ये 2 दिन का हाई ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी के पास जाने के लिए यहां तक के लिए स्कोप है, करीब करीब 54,955 तक, यहां तक जाने के लिए अच्छा खासा स्कोप है। 2 दिन का हाई ब्रेक होता है तो फिर आपको हाइयर लो पकड़ना है। अगर ये डे लो ये ब्रेक हो गया तो इन लेवल्स को रिटेस्ट करने वापिस आ जाएगा। तो अभी ऐसे लेवल पे मार्केट है, बड़ा टाइम फ्रेम ध्यान रखो, बड़ा ट्रेड पकड़ने की ट्राई करना, छोटे छोटे ट्रेड के चक्कर में मत पड़ना, बड़ा ट्रेड पकड़ने की ट्राई करोगे। चलो बताना बाकी आपका दिन कैसा रहा, और कंफ्यूज हो रखे हो या नहीं हो रखे हो, थोड़ा सा हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट भी हो रखे हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना भाई। मार्केट 7-8 दिन का 10 दिन का 1 दिन में दे देगी अगर बड़ा ट्रेड पकड़ लिया तो, उसके चक्कर में रहो बस। चलो यहीं पे एंड करते हैं, मुझे बताना कोई डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो। धन्यवाद।